पहला क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है? तो व्लादिवोस्तोक है रशिया में जगह। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, ठीक है। इसके सक्सेस पॉइंट डिस्कस करते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लेह हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जबकि विश्व में सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है। और भारत में जो है अविभाजित भारत की अगर बात करते हैं तो उसकी केटू गॉडविन ऑस्टिन हो जाती है। लेकिन केटू गॉडविन ऑस्टिन जो है पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे हम पीओके बोलते हैं, उसमें है। तो इसलिए अगर जो है वर्तमान भारत का अगर सबसे ऊंची चोटी बोलता है तो वो कंचनजंगा ही होगा। और अगर अविभाजित भारत का बोलता है तो केटू गॉडविन ऑस्टिन होगा। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत तो चोटी तो माउंट एवरेस्ट है, और इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। भारत की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली, सबको पता है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। भारत की सबसे बड़ा जलाशय जो है कौन सा है? तो चिल्का चिल्का झील, जो कि एक सॉल्ट लेक है और ये लैगून झील का एक उदाहरण है, ठीक है। और भारत का, और ये उड़ीसा राज्य में है चिल्का झील। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर बोलते हैं तो ग्रीनलैंड हो जाता है। ग्रीनलैंड जो है भौगोलिक दृष्टि से देखें तो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, जबकि अगर राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं तो ये यूरोप का पार्ट है। क्योंकि ग्रीनलैंड है तो नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन यह यूरोप में एक देश है डेनमार्क। तो डेनमार्क की जो है डेनमार्क का हिस्सा है ग्रीनलैंड, तो ये ज़रूर से याद रखेंगे, ठीक है। और द्वीप किसको बोलते हैं? जो एक वाटर बॉडी, चारों ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ जो लैंड मास का एरिया होता है उसे द्वीप कहते हैं। और जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत का दक्षिणी हिस्सा है उसे प्रायद्वीप कहते हैं, क्योंकि वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। महमूद बेगड़ा किस सल्तनत का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो गुजरात का प्रसिद्ध सुल्तान था महमूद बेगड़ा। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो याद रखिएगा। और अगर आपके संजू सर की मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सक्सेस पॉइंट डिस्कस करते हैं। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। और अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम। पिता का नाम अकबर के आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? तो गुप्त काल में आरंभ हुई थी बाल विवाह की प्रथा। और रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। और ये पहली महिला मुस्लिम शासिका थी जो अ, जैसे पुरुष दरबार में पेश आते थे ना, पुरुषों का एक पोशाक होता था, वैसे रजिया सुल्तान ने भी पर्दा प्रथा को त्याग करके और पुरुषों की तरह पोशाक पहन के वो दरबार में जाया करती थी एक राजा की तरह। तो ऐसी पहली महिला मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान, ठीक है। और अगला है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे कम राजस्थान से गुजरती है कर्क रेखा, और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से गुजरती है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, ठीक है। इसके अलावा अगला फैक्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से कौन सा महाद्वीप जाना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को द डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सक्सेस पॉइंट देखते हैं। जो डार्क कॉन्टिनेंट शब्द को लोकप्रिय बनाया था, इसे कि ये बनाया था हेनरी एम स्टैनली ने, ठीक है। इस डार्क कॉन्टिनेंट शब्द को बहुत ही फेमस बना दिया था। इसके अलावा भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख है। और अगर पूछता है भारत में सफ़ेद मरुस्थल कहाँ है? तो गुजरात में है, ठीक है, ये बात भी जरूर फैक्ट याद रखेंगे। टकला मकान मरुस्थल चीन में है। विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये जो सारे फैक्ट आप एक्स्ट्रा वाले नोट कर लीजिएगा। अगला फैक्ट है, विश्व के किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं? तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश हैं, 54 देश हैं। लेकिन सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है, याद रखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से भी और लैंड मास की दृष्टि से भी। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है, जो कि साउथ अमेरिका में देखने के लिए मिल जाएगी। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते हैं? अपने घोड़े को कहते थे, जिसका नाम चेतक था। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो शरीर के हृदय से संबंधित होता है पेसमेकर, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। अगला फैक्ट है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका का ही हिस्सा है। और अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, अफ्रीका में ही बहती है। और मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। और मिस्र की राजधानी काहिरा हो जाती है, याद रखिएगा। और गीज़ा के पिरामिड जो हैं, पीसा के जो गीज़ा का पिरामिड है,
वो आपको मिस्र देश में ही देखने के लिए मिल जाएगा। बड़े बड़े पिरामिड्स जो बने हुए हैं, वो तो पीसा की मीनार में दूसरा बोल रहा था, जो पिरामिड से बड़े बड़े वो आपको मिस्र देश में ही देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर फिर से आपको बोलूँगा, स्टडी विद संजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यदि आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, घाटियों के भूतल में पहाड़ों के आधार में जमा होने वाला खनिज किस नाम से जाना जाता है। जैसे ये पहाड़ है आपका, ठीक है, तो ये भूतल है, तो यहाँ पर जो खनिज जमा हो जाएंगे उनको किस नाम से जाना जाएगा। इन्हें प्लेजर निक्षेप कहा जाता है, ठीक है, प्लेजर निक्षेप इन्हें कहा जाता है, प्लेजर निक्षेप। सक्सेस पॉइंट देखते हैं, मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था। तांबा। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी गेहूँ। और मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था, इसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में एक फैक्ट और याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार औरंगजेब के शासनकाल में ही थे, ठीक है, याद रखेंगे। और भारत का राष्ट्रीय जलीब कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बहुत ही सरल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है ऋषि राजगोपालाचारी था। भारतीय अगर बोलता है, अगर ऐसे ही बोलता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो वो माउंटबेटन था। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल जो भारतीय था वो था श्री राजगोपालाचारी थे। लेकिन अगर सिर्फ पूछता है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है। अब भाई जीभ में तो हड्डी होती नहीं है, तो कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है बोलने में, क्षमा करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीनलैंड किस महाद्वीप का हिस्सा। मैंने आपको बताया नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। सक्सेस पॉइंट डिस्कस करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका का भाग है, किंतु राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, डेनमार्क के अंतर्गत आता है। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। रॉकीज पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका में देखने के लिए मिलता है। और अलास्का में स्थित है माउंट मैकिन्ले, जिन्हें डेनाली पर्वत भी कहते हैं, उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों की अवधि कितनी होती है। 16 दिन की होती है, याद रखिएगा आधुनिक ओलंपिक खेलों की अवधि, ठीक है। सक्सेस पॉइंट डिस्कस करते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना भी 1896 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला फैक्ट है, ओलंपिक ध्वज 1914 में किसने डिज़ाइन किया था। तो बैरोन डी कुपेरटन ने डिज़ाइन किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है। माउंट ऑफ डेड, जिसे मृतकों का टीला कहते हैं, इस नाम से जाना जाता है। शहनामा किसने लिखा था, फिरदौसी ने। और रिले शब्द का संबंध होता है दौड़ से, रिले रेस होती है ना, वही वाली। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल का वैज्ञानिक नाम देखते हैं, ब्यूसेरस बाइकॉर्निस होता है हॉर्नबिल पक्षी का वैज्ञानिक नाम। और इसके अलावा पक्के पागा है, पागल नहीं है, पागा है, पागा, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई में। कौन सा जानवर दूध और अंडे दोनों देता है। तो प्लेटिपस, याद रखिएगा। और बॉक्सर है इवांडर हेलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है। तो द रियल डील के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पॉकेट डायनेमो को नाम से जाना जाता है केडी जाधव को, याद रखिएगा, भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राज्य परिषद का गठन कब किया गया था। तो 1980 में प्रथम अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया था। इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में भारत के राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने का अधिकार है। इसके अलावा 1990 में जनता दल ने सरकारिया आयोग की सिफारिश पर पहला अंतर्राज्य परिषद का गठन किया था और सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से था। और अंतर्राज्य परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष भी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और कौन सी धातु चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम को, याद रखेंगे। लेपाक्षी मंदिर, अगला क्वेश्चन है, लेपाक्षी मंदिर भारत किस राज्य में। आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी मंदिर, याद रखिएगा। इसके अलावा सक्सेस पॉइंट डिस्कस करते हैं। लेपाक्षी मंदिर एक पहाड़ी चट्टान पर स्थित है तथा एक कछुए के आकार का है। इसे कुरमसेला भी कहा जाता है। लेपाक्षी मंदिर को वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है। और वीरभद्र भगवान शिव का उग्र रूप है, उग्र अवतार वीरभद्र, ठीक है। और लेपाक्षी मंदिर विजयनगर वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 शासकों ने किया था, जबकि बहमनी नाम के राज्य की स्थापना हसन गंगू ने किया था। बहाउद्दीन हसन गंगू इसका पूरा नाम हुआ करता था। इसके अलावा तालीकोटा के युद्ध को विजयनगर साम्राज्य का पतन युद्ध माना जाता है। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है, याद रखेंगे। 9वां क्वेश्चन है, किस वित्तीय वर्ष में भारत और आईएमएफ ने विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो 1981-82 में किए थे, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आईएमएफ की स्थापना 1944 में होती है। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है, इनको ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से इनकी स्थापना होती है, इसलिए इनको ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। या ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन भी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को कहा जाता है। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में हो जाता है।
और रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी हेनरी बैकरल ने। एक्सरे की खोज की थी रॉन्जन ने। और पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी में। सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको डिस्कस किए जा रहे हैं। 10वां और आखिरी क्वेश्चन है, वह कहने के लिए ही 10 क्वेश्चन थे। यहाँ तो 50 से 60 फैक्ट आपके लिए आपके साथ गोली की तरह डिस्कस कर लिए गए हैं। पसंद आया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वह घटना जिसे पेरू की तटीय है ये क्षेत्र में गर्म समुद्री धाराएं आती हैं तो उसको एल नीनो कहा जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल नीनो इस समय चल भी रहा है। कहाँ से आती है, पेरू के तटीय क्षेत्रों से आती है। गर्म जलधारा है, ठीक है, और भारतीय मानसून को कमज़ोर कर देती है। सक्सेस पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई, 26 नवंबर 2012 को। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा। ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला फैक्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, त्रिगवेली थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 नंबर का देश कौन सा है, साउथ सूडान। और IMF का 190वां देश कौन सा है, एंडोरा। तो सारे के COP 28 का आयोजन कहाँ पे किया गया, UAE में। समलैंगिक विवाह को रजिस्टर करने वाला पहला साउथ एशियन कंट्री बना नेपाल। विश्व एड्स दिवस मनाया गया 1 दिसंबर को। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर बना ऑथेंटिक। भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य बना उत्तर प्रदेश, जबकि अंडा उत्पादक सबसे बड़ा राज्य है आंध्र प्रदेश। सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य है आपका राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यौन अपराधों से जुड़े मामलों में बनाए गए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य का बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा, तो गुजरात में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 6 स्काई नाम का चैटबॉट किसने लॉन्च किया, इंडिगो ने लॉन्च किया। अगला है, निसार मतलब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार नाम का उपग्रह कार्यक्रम किन देशों का संयुक्त प्रोजेक्ट है, तो नासा और इसरो इनमें नाम में है, तो इंडिया का इसरो और अमेरिका का नासा। ठीक है, देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य ने स्थापित किया है, उत्तर प्रदेश ने स्थापित किया है। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाला दूसरा सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन बना, अनाहत सिंह। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2023 किस फिल्म को दिया गया, एंडलेस बॉर्डर को दिया गया है, याद रखिएगा। फास्टर 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने। फास्टर और सुपेस नाम के 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं। अगला फैक्ट है आपका, अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, किस राज्य ने अमृत वृक्ष आंदोलन में 9 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, तो असम ने बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है, जेवियर मिलेई किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं। और ब्रिक्स में शामिल होने से अभी अर्जेंटीना ने मना कर दिया। अर्जेंटीना ने ही फीफा विश्व कप जीता हुआ है अभी लेटेस्ट वाला। इसके अलावा लियोनेल मेसी का संबंध भी अर्जेंटीना से है। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है उसका नाम है पीसो। अगला फैक्ट है, रेल पटरियों में हाथियों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गजराज सुरक्षा तकनीक लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल के नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार, UNHCR के नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया, अब्दुल्लाही मायर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया में पहली बार थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के उपचार के लिए कैसगेवी जीन तकनीक को मंजूरी दिया है यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम इंग्लैंड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रैश फायर टेंडर ऑपरेट करने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है दिशा नाइक। और लास्ट फैक्ट है, लास्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हाल ही में क्राकाटोवा ज्वालामुखी फटा है, यह किस देश में है, इंडोनेशिया में। तो वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और इसी तरह आपके स्टैटिक जीके के साथ लास्ट में 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी पिछले 6 से 7 महीने के आपको रिवाइज करवाते जाएंगे। और आप ऐसे स्टैटिक जीके देखते जाइएगा, करंट अफेयर्स भी आपका होता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके और अन्य जीके में इतने मास्टर हो चुके हैं कि आपको अब कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। तो इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, खुश रहें, मस्त